नमस्कार। रसायन शास्त्र कक्षा 12 में आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत सही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, जो कि हमने टेस्ट क्रमांक 1, 5, 12 और 13 में पूछे थे आपसे। ये कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का ब्लूप्रिंट जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो ठोस अवस्था, सतह रसायन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक और जैव अणु में से आएँगे। और आज इन्हीं चारों इकाई के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको। सबसे पहले ठोस अवस्था में पहला प्रश्न था सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 है और क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या क्या होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम और क्लोराइड की जो समन्वय संख्या का अनुपात 8:8 होता है, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 8 होगी। दूसरा है NaCl क्रिस्टल में Na धन आयन और Cl ऋण आयन की समन्वय संख्या का अनुपात क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है इसमें ब 6:6। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण क्या है? तो ग्रेफाइट जो है षटकोणीय हेक्सागोनल होता है। मोम उदाहरण है, इसका आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद अगले प्रश्न है सही विकल्प में ही एक अंत केंद्रित यानी BCC घनी इकाई सेल में परमाणु की संख्या का मान होता है। जेट का मान यहाँ पर कितना होगा? तो जेट का मान 2 होगा और यदि FCC होता तो जेट का मान 4 होता। समचतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्यानुपात की सीमा क्या होती है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो 0.225। एक ऋण आयन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उससे एप केंद्र का निर्माण होता है। तो यहाँ एप केंद्र सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। इकाई सेल के घनत्व का सूत्र लिखिए। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर बी उत्तर इसका सही है। Zm/A³ इंटू N0 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो ये जो है आप याद रखें, N0 यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या होती है, जेट परमाणु की संख्या होती है। फिर है सतह रसायन पर आधारित प्रश्न। पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोषी की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर। फिर बी है उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है। तो भौतिक अधिशोषण जो है उत्क्रमणीय होता है। निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है? स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, धातु सल्फाइड। तो देखिए स्टार्च, गोंद, जिलेटिन तो द्रव स्नेही बनाते हैं, धातु सल्फाइड द्रव विरोधी बनाते हैं, इसलिए द्रव विरोधी यानी धातु सल्फाइड इसका सही आंसर होगा। मक्खन किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है? तो मक्खन जो है एक प्रकार का पायस होता है। कोलाइड कणों की साइज पूछी गई है। इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर। फिर ये निम्न में से एक धनावेशित सोल है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है धनावेशित है और बाकी ये सब जो है ऋणावेशित सोल में आते हैं। पर्पल ऑफ कैसियस किसको कहते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर है ब गोल्ड साल। स्वर्ण के कोलाइड विलयन को पर्पल ऑफ कैसियस कहा जाता है। फिर थे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, अगला चैप्टर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। एनिलीन, अमोनिया, एथिलीमिन तथा डाइएथिलीमिन में से प्रबलतम क्षारक कौन सा है? तो यहाँ करेक्ट आंसर है द डाइएथिलएमिन। बेंजीन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र एस्टिसोर द्वारा नाइट्रीकरण करने पर सक्रिय रूप से कौन सा आयन भाग लेता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है नाइट्रोनियम आयन। मिर्बेन का तेल कहलाता है, ये भी खुद पूछा जाता है प्रश्न, नाइट्रोबेंजीन इसका करेक्ट आंसर है। यदि R = CH3 हो तो क्षारीयता का सही क्रम क्या होगा? तो R2NH, RNH2, R3N, NH3। तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हो कि जो द्वितीयक एमीन है वो सबसे प्रबलतम क्षारीय होता है।
कौन सा यौगिक हिंसबर्ग अभिक्रमक कहलाता है? तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। करेक्ट आंसर है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। निम्न यौगिकों में से कौन सा विस्फोटक प्रकृति का नहीं है? नाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और एनिलीन। तो ये नाइट्रो कंपाउंड तो विस्फोटक होते हैं, तो यहाँ एनिलीन इसका सही आंसर होगा। फिर जैव अणु अगला इकाई है बायोमोलिक्यूल्स। सही विकल्प इसमें पहला पूछा आपसे हीमोग्लोबिन है, एंजाइम है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट। तो सभी आप जानते हैं हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, ये डीएनए में होता है। तो यूरेसिल, एडेनाइन, ग्वानाइन तो होते हैं आरएनए में, इसलिए नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है? मायोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में सही विकल्प पर आधारित प्रश्न। आशा है आपने जो टेस्ट दिए हैं उनसे आप इनको मिलाएं और जो है सही आंसर जरूर कॉपी में नोट करें। थैंक यू।